आयोग को ये बताना पड़ेगा कि हमारी क्या मजबूरी है जो हम दागी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और ना ही लगता है कि भविष्य में चुनाव आयोग जो है ऐसा करने जा रहा है। जो है वो लोग आने लगे जिनका समाज सेवा में ज़्यादा रुचि नहीं है, वो पैसा लगाने और पैसा कमाने के लिए ज़्यादा आए। सर, सारी पार्टियां महिलाओं को लेकर बहुत बड़े बात करती हैं, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से दिख रहा है, महिलाओं की सहभागिता इस चुनाव में कम दिख रही है। क्या कहेंगे और क्या सिफारिश करेंगे चुनाव आयोग से? महिलाओं की संख्या बढ़ना चाहिए आधी की। इसके लिए कांग्रेस ने प्रयास भी किया 40% देने की बात, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर अन्य दलों ने उस तरीके से नहीं। आप देखिए, समय बदल गया है, वरना जो है आप 52 से लेकर 71 तक देखिए, गरीब आदमी जो भी अच्छा कार्य करता था, चाहे महिला हो या पुरुष, पार्टी के बड़े बड़े नेता जाके उनसे कहते थे कि आप चुनाव लड़ो। पैसे का कोई नहीं देखा जाता। लेकिन जैसे जैसे पैसे और उसके पीछे मेन बात क्या है, फ़ायदे क्या है, सैलरी है, पेंशन है, इन वजहों से जो है वो लोग आने लगे जिनका समाज सेवा में ज़्यादा रुचि नहीं है, वो पैसा लगाने और पैसा कमाने के लिए ज़्यादा आए। ये है समाज सेवा का भाव करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में मौजूद हूं। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर के सभी पार्टियां जो है अपने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी हुई। हमारे साथ आज प्रेस क्लब में अनिल शर्मा जी हैं, जिन्होंने आज यहां पर PRW इलेक्शन वॉच की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका ये मेन उद्देश्य क्या था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? अब मेन उद्देश्य ये था कि जब लोग ये चुनाव जो आते हैं उनमें हम लोग पहले से ही ADR की जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं उनका शपथ पत्रों का एनालिसिस करके ADR हमेशा जो है अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि भाई किस तरह के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और दागी कितने हैं, करोड़पति कितने हैं, शैक्षिक कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। आज आपका जो ये था, मैंने देखा कई सारे इसमें था कि अपराधियों की किस तरीके से, जो अपराधी हैं उनके घोषित भी किए गए, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पैसे के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पिछले जो 4-6 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें सारे राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि आप अगर दागी किसी प्रत्याशी को चुनाव में टिकट देते हैं तो आपको चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि हमारी क्या मजबूरी है जो हम दागी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, दागी व्यक्ति को। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने ये कहा था और उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो भी आप पार्टी में दागी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे या अपराधी या गंभीर रूप से अपराधी के आरोपी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे तो आपको 1-2 लार्जली सर्कुलेटेड पेपरों में, न्यूज़पेपर में और एक TV चैनल में आपको देना पड़ेगा उसका आपराधिक। लेकिन पहला चरण हो रहा है और अभी तक राजनीतिक दलों ने नहीं किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसकी अवहेलना हुई है। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हर बार महिलाओं की जो भागीदारी होती थी, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा 40% महिलाओं की भागीदारी रहेगी, इस बार महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिख रही है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे हाँ, महिलाओं की भागीदारी की बात यह है कि इसमें सबसे अच्छी पहल प्रियंका गांधी ने की। उन्होंने कहा कि भाई 40% हम देंगे। इससे कायदे से प्रेरणा लेना चाहिए थी और राजनीतिक दलों को, क्योंकि हमारी आधी आबादी है, आधी आबादी में लोकतंत्र में उसका भी उतना ही हक है, इसलिए उनको उतना देना चाहिए था। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्य दलों ने उस तरह से पहल नहीं की। जी, थैंक यू। और इन्होंने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके से जो अपराधी हैं वो उनके अपराध रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। आखिर ये चुनाव आयोग पर भी इन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने ऐसे अपराधियों को टिकट दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सोनी न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।